तो ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। करें आगे। यस सर। नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करने के अब 3 तरीके हैं। पहला साइंड रिप्रेजेंटेशन, तो अभी हमने की है। दूसरी है वंस कॉम्प्लीमेंट और तीसरी है टूस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली ये अलग है, ये दोनों क्वाइट सिमिलर है। वंस कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट में अगर आप डिफरेंस देखो तो बहुत कम है ना? तो एक समझ लिया आपने तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। साइंड रिप्रेजेंटेशन को आप समझते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 15 का बेटा डेसिमल में कन्वर्शन करो तो ऑल वन आते हैं, ठीक है? अगर मैंने +15 को रिप्रेजेंट करना है, ये हम बात कर रहे हैं साइंड रिप्रेजेंटेशन की। +15 को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस का मतलब है 0। आपने मैग्नीट्यूड के बाद एक बिट यहाँ पर साइन के लिए रखनी है। यहाँ पर अगर 0 है इसका मतलब पॉजिटिव है नंबर। सिमिलरली -15 अगर है और यहाँ पर अगर 1 है इसका मतलब -15 है। सिंपल है। सिंपल है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार और अटेंडेंस बेटा मार्क कर दो। आई गेस इट्स नॉट सेव्ड। ओके, सेकेंडली अब ये तो बड़ा एक सिंपल वे है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ रिप्रेजेंट, क्वेश्चन अब ये है रिप्रेजेंट -15 इन 8 बिट फॉर्म या 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि नंबर में 8 बिट होने ही चाहिए, ठीक है? ऐसे ही बेटा 16 बिट रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, 16 बिट फॉर्म भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 8 बिट होने ही चाहिए। अगर मैं 15 को कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में तो मेरे पास 4 बिट आती है, 1 1 1 1 एंड 1। कितनी कम है अभी बेटा 8 बिट में से? 4 सर। 4 कम है। 4 में से ऑब्वियसली एक जो होगी वो साइन को रिप्रेजेंट करने का काम कर लेगी, मतलब 3 बिट कम है ना? हाँ जी। 3 बिट कम है। अब 3 बिट कैसे कवर करूंगा बेटा मैं? यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? सर 0 0 0। बिल्कुल बेटा 0 0 0 और +15 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो साइन आपका साइन बिट 0 है। तो ये आपकी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गई, है ना? यस सर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? साइन रिप्रेजेंटेशन क्लियर है बेटा? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी वो आपकी साइन को रिप्रेजेंट करेगी, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ पे लगानी है ये डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में उसने बोला है। अगर उसने 8 बिट फॉर्म में बोला है तो इंक्लूडिंग साइन बिट आपके 8 टोटल बिट होने चाहिए। अगर उसने 16 बिट बोला है तो इंक्लूडिंग साइन बिट आपके 16 बिट होनी चाहिए। अगर उसने कुछ नहीं बोला है, जो कि रेयर केस है, 8 या 16 बोला जाता है, रेयर केस है, फिर आपने जितना कन्वर्ट होता है उतना करके मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन बिट कर देंगे, ठीक है? नॉर्मल केसेस में 8 बिट रिप्रेजेंटेशन आती है। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है अब? ओके, तो आगे मूव करें। यस सर। ओके, तो एक ना बेटा
साइंड रिप्रेजेंटेशन तो हो गई, अब वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब लेट सपोज मेरे पास नंबर, अगेन हम एग्जांपल नहीं चेंज करते हैं, मेरे पास नंबर है -15, इसको रिप्रेजेंट करना है मैंने। और इतना जरूर याद रखना, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हमेशा आपको नेगेटिव नंबर के लिए मिलेगी, पॉजिटिव नंबर के लिए वो सेम ही आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में करने को नहीं मिलेंगे, नेगेटिव नंबर ही मिलेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो -15 को लेट से वो कह रहा है, एक बार फिर मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटा अगर आपको बोला गया है ना, तो हमेशा नेगेटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट करने को बोला गया होगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। यस सर। तो लेट से आपको बोला गया -15 को रिप्रेजेंट करो, अगेन 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में या 8 बिट फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, -15 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, आपने पहले +15 फाइंड आउट करना है। +15 8 बिट फॉर्म में क्या आएगा बेटा? +15 111, राइट। 8 बिट पूरे करने हैं अब हमने, तो क्या लिखेंगे? 0 0 4 0 0 0 और 0, ऑब्वियसली प्लस। यहाँ पर ये साइन को नहीं पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग साइन, आपने 4 0 ही लिखने हैं। अब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो आप, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये आपका +15 है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, इट विल टर्न आउट टू बी 1 1 1 1 0 0 0 0, दैट्स इट। ये आपकी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ -15 डेसिमल में। ठीक है, ऑब्वियसली साइन बाहर आता है बेटा यहाँ पे ऐसे। और आपको पता कैसे लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट में नंबर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है कि ट्रू फॉर्म में है? अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो 0 है, तो इसका मतलब आपका नंबर ट्रू फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में है। ठीक है, और अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, जो कि ये केस है, ये देखो, इसका मतलब समझ लेना आपका नंबर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, मतलब नंबर नेगेटिव था। ठीक है, इज इट ओके? रिपीट करना। आपको बेटा नंबर को देख के अगर उसने कहा कि ये नंबर है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है ये नंबर या ट्रू फॉर्म में है, ये बताना है आपने, तो आप उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देख के ये बता सकते हो कि नंबर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है कि ट्रू फॉर्म में है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, इसका मतलब नंबर क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 नहीं है, यानी कि 0 है, इसका मतलब आपका नंबर ट्रू फॉर्म में है, सही है, पॉजिटिव है। ठीक है, ओके सर। करें अब आगे करें। अगेंस्ट टूज कॉम्प्लीमेंट इज वेरी इजी, ये रहा आपका +15 का मैग्नीट्यूड, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसमें जस्ट एक 1 ऐड कर दो, ये आपकी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आ जाएगी। ये देखो, अब आपका नंबर टूज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। ठीक है बेटा, इज इट ओके? ठीक है, यस सर। यस सर। आगे करें थोड़ा सा अब। आगे करें बेटा थोड़ा सा। हेलो,
Yes, sir. अब सब्ट्रैक्शन sir. देखते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो साइन वाली सब्ट्रैक्शन तो बड़ी सिंपल है। साइन में अगर मैं आपको बोलूं कि 23 को माइनस करना है आपने 16 से, इजी है ना? ये तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ही होगी, है ना? जैसे आप करते हो 23 का मैग्नीट्यूड और 16 का मैग्नीट्यूड और आपकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, राइट? ऐसे ही होता है। Yes, sir. अब बेटा कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करनी हो, लेट्स से मैं कहूँ 23 से आपने 16 माइनस करना है, ठीक है? 8 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज करनी है, और यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट आपको यूज करना ही है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ पहले बेटा। लेट से ए को ए में से माइनस करना है हमने बी को, है ना? तो एक तो सिंपल है कि आप ए में से नॉर्मल कन्वेंशनल फॉर्म में से बी माइनस कर दो, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट से। और कॉम्प्लीमेंट आप समझते ही हो कि जब हम बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है, बी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो एक तरीके का माइनस बी बन जाता है हम हमारे पास, है ना? ऐसे ही होता है ना? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? माइनस बी, Yes, sir. है ना? ऑब्वियसली फिर हमें सिर्फ प्लस करना पड़ेगा। अगर हमने दूसरे नंबर का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये आपका माइन्यूंड, ये आपका सब्ट्रैक्टर, ठीक है? माइन्यूंड बोलो, सब्ट्राहेंड बोलो, ये आपका सब्ट्रैक्टर होता है। जब आपका सब्ट्रैक्टर का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं मैं, इट विल बिकम माइनस बी। तब ए माइनस बी आपका बेसिकली क्या बन गया? ए प्लस माइनस बी, राइट? राइट? Yes, sir. एक तो इसके रूल्स होते हैं बेटा कुछ, एक करके देख, एक मैं आपको बताता हूँ रूल। स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स अगले में लिखते हैं, अगली स्लाइड पर लिखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? ये हमने अब a माइनस बी करना है थ्रू वंस कॉम्प्लीमेंट। तो पहला स्टेप क्या है? ठीक है, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, मतलब सब्ट्रैक्टर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, ठीक है? स्टेप 2, add a and ones complement of b। ठीक है जी। अब अगला स्टेप, स्टेप 3, ठीक है? इसके केस है। अब पहला केस, इफ देयर इज अ कैरी, then the result is in true form। ये अभी सुन लो, एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। add carry
into result to obtain the final result. और दूसरा केस बनता है केस 2. Obviously, if there is carry was the first case. If there is no carry, will be the second case. Then the result is in complemented form. So find one's complement of the result to obtain final result. ठीक है, अब मैं इसके केसेस आपको ना एक्सप्लेन कर दूं. पहले तो मैंने आपको बोल दिया है कि a माइनस बी करना है, तो पहला स्टेप क्या है, इस b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, यानी कि माइनस बी. दूसरा स्टेप क्या है, अगर ये माइनस बी हो गया, b माइनस बी हो गया, तो अब हमें a में इसको ऐड ही करना पड़ेगा बस. ये आपका दूसरा स्टेप हो गया. यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब तीसरा स्टेप जो है वो डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और उसके दो केसेस हैं. अब देखो बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है. 16 में से 15 को माइनस करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1. साइन पॉजिटिव. 15 में से 16 को माइनस करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? तो -1. -1 एंड साइन विल बी द नेगेटिव, है ना? तो ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसी पे डिपेंड करते हुए हमारे दो केसेस बनते हैं. ठीक है, कि अब जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू फॉर्म में होगा कि नेगेटिव फॉर्म में होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा. अगर तो ये ट्रू फॉर्म में हुआ, मतलब पॉजिटिव. हेलो हेलो, यस सर. हाँ जी बेटा, बस कहाँ से आनी बंद हो गई थी? सर 15 - 16 से. हाँ जी बेटा, मैं क्या कह रहा था कि अब दो केसेस होते हैं, एक तो प्लस आ सकता है, एक माइनस आ सकता है, राइट? तो अगर आपकी कैरी आती है दोनों को ऐड करने के बाद, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, द रिजल्ट इज इन ट्रू फॉर्म. मतलब एक तरीके से हम 16 - 15 जैसा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं. तो बस आपने क्या करना है, कैरी को फाइनल जो आपका रिजल्ट आया है उसमें ऐड करना है, और आपका रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया. लेकिन अगर आपका दूसरा केस है, मतलब कैरी नहीं आती है, इसका मतलब आपका आंसर नेगेटिव है, द रिजल्ट इज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म. ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो हम अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू फॉर्म में आ जाएगा, इस तरीके से. ठीक है, इज इट ओके? यहाँ तक बेटा क्लियर है सभी को? यस सर. ओके, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट आई गेस, तो हम शायद एग्जाम्पल नहीं देख पाएंगे इसकी, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम. ठीक है, Okay, sir. ओके बेटा, 1 मिनट ही बाकी है.
I'm ending the meeting now.